श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैसाख का महीना चल रहा है और इस वैसाख के महीने में श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि आप लोग जानना चाहते हैं। उन्हीं में से एक उपाय जो है खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी की जो कथा चल रही है उसमें बताया, हर की पौड़ी कथा में बताया है उस वैसाख के महीने का उपाय। इस उपाय को करने से अगर आपके शरीर में आपके उदर से जुड़ी हुई मतलब पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख तकलीफ है पेट से जुड़ा हुआ जिसको आपको सहन नहीं होता है, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है इस उपाय करने के लिए, तो आप उसके नाम से इस उपाय को भी कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए क्या करना है आपको वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको इस उपाय को करने के लिए एक मिट्टी का कलश लगेगा, एक तांबे का कलश लगेगा और 5 बेलपत्र लगेंगे। ठीक है, करना क्या है, इन चीज़ों को लेकर आपको तैयार बैठना है। और सबसे पहले आपको जो मिट्टी का जो आप कलश लाएं, जिस मिट्टी का आपका मटका बना हुआ होता है ना जिससे आप पानी पीते हो गर्मियों में, उसी मिट्टी का जो है आपको एक छोटा सा कलश लेना है जो कि एक लोटे के आकार का हो। ठीक है, उस कलश को आपको लेकर आ जाना है खरीद कर, उसमें आपको जल भर कर रखना है। ठीक है, कितने समय के लिए रखना है, कुछ समय के लिए, जैसे कि 1-2 घंटे के लिए आपको उस कलश के अंदर जल भर कर रखना है। शिव जी के ऊपर आपको इसको जल को चढ़ाना है। ठीक है, तो एक कलश में आप लोग जल भर लीजिए। जल भरने के बाद अब आपको करना है 1-2 घंटे के लिए आपको उस कलश को रखे रहने देना है। 1-2 घंटे के बाद अब आपको उस जल के कलश को, मतलब जिसमें आपने मिट्टी के कलश में आपने जो जल भरा है उस जल को आपको एक तांबे के लोटे में भर लेना है। ठीक है, थोड़ा मिट्टी का जो आपका कलश है वो आप बड़ा लीजिएगा ताकि आपका जो जल है वो भी जो है तांबे का जो लोटा रहेगा उसमें पूरा फुल हो जाए, है ना। तो आपको अब मिट्टी के जो कलश रहेगा इस जल क्या करना है, कहाँ पर डाल देना है, जो आपका तांबे का लोटा है ना उस लोटे के अंदर इसी जल को ले लेना है। अब इस तांबे के लोटे को लेकर और 5 बेलपत्र लेकर अब आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में कब पहुँचना है आपको, देखिए सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या महाशिवरात्रि के दिन, मतलब जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है उस दिन अगर आप इस उपाय करते हैं तो आपको विशेष फल मिलेगा। अन्यथा आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शिव जी के मंदिर आपको पहुँचना है ये दोनों चीज़ों को लेकर, है ना। शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग के सामने जाना है और शिवलिंग के ऊपर जो अशुक सुंदरी वाली जगह होती है, अशुक सुंदरी वाली जगह कहाँ पर होती है, जो जलाधारी होती है, जलाधारी को जहाँ से जल बहता हुआ जाता है उसका जो बीच हिस्सा होता है, जो बीचम बीच का जो हिस्सा होता है वो अशुक सुंदरी वाली जगह होती है। तो उस जगह पर आपको 5 बेलपत्री समर्पित करना है। 5 बेलपत्री समर्पित करने के बाद जो आप अपने हाथ में जो एक तांबे का कलश लेकर गए हैं जल भरकर, जो कि आपने मिट्टी के कलश में भरा है पहले, फिर उसके बाद इसमें डाला है, इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के विनती कर लेना है। आपको जो भी आपके पेट से जुड़ी हुई, उधर से जुड़ी हुई समस्या वो भगवान से बोल देना है। बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को सिर्फ आपको वैसाख के महीने में करना है। आपको बहुत जल्दी अंतर देखने को मिलेगा क्योंकि ये वैसाख के महीने का उपाय है और शिव जी को मतलब बहुत ही प्रिय है ये उपाय। तो करके ज़रूर देखिएगा। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले अबर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।